हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट पर। और हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव। पिछली दो क्लासेज में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। इससे पहले दो शब्द आप लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। इसका तात्पर्य क्या हुआ? मतलब जीवन में सफल होने का एक बार अवसर जरूर मिलता है। अब वो अवसर हम प्राप्त कर लें या खो दें, ये हम पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए लगातार हमको कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है। और वो भी कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हताश या निराश नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपना जो कर्तव्य है वो कंप्लीट प्रोग्रेस करते रहना चाहिए उसमें। तो एक्टिव वॉइस जो होता है इस टेंस का, कौन से टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जो एक्टिव वॉइस का रूल होता है सभी लोगों को पता होगा, है ना। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव एंड प्लस की वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ऐसे ही तो बनाते थे, जैसे वह बाजार चला गया। पढ़े होंगे ना आप लोग इसको कभी। टेंस जहां तक मैं समझता हूँ कि जब तक टेंस आपको नहीं आते हैं थोड़ा बहुत, तब तक एक्टिव पैसिव भी समझ में मेरे हिसाब से नहीं आएगा। एक्टिव पैसिव समझने के लिए हमको टेंस समझने चाहिए, किस टेंस की कौन सी सहायक क्रिया होती है, ये आना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई इस टेंस की, एक्टिव वॉइस की। एंड इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में जाएगा। तो ये तो हमको पता ही है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे, फिर यहाँ पे सहायक क्रिया लगाएंगे हैज बीन और हैज बीन या हैव बीन। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन प्लस बाय सब्जेक्ट। ये हो गया। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट लास्ट में था, पहले उठा के लाएंगे। सब्जेक्ट स्टार्ट में था, स्टार्टिंग पॉइंट पे था, सबसे लास्ट को लेके जाएंगे। सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार लगाते थे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। ठीक है। एक चीज की इस टेंस में सहूलियत है थोड़ा, कि एक्टिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी और पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। तो अब हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल लेके एक दो। हमने लिख लिया राम हैज ऑन द बेट। बेट मीन्स होता है शर्त। राम ने शर्त जीत ली है या राम शर्त जीत चुका है। ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट तो हो गया राम, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ये क्या हो गया? द बेट। द बेट मतलब शर्त, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को कहाँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लाना है? एट द फर्स्ट, सबसे पहले लेके आना है। क्या लिखेंगे? द बेट, है ना। अब जो हेल्पिंग वर्ब है ऑब्जेक्ट के अनुसार लगनी है, हैज बीन अथवा हैव बीन। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैज बीन आएगी भाई साहब। और जब बहुवचन होगा तब कौन सी आएगी? हैव बीन आएगी। तो बेट, राम ने बेट जीत ली है, शर्त जीत ली, तो शर्त क्या चार वचन होगा? चार वचन तो कुछ होता नहीं इंग्लिश में, हमने ऐसे बोल दिया। सब्जेक्ट क्या, बेट क्या एक वचन होगी बहुवचन होगी? तो ये सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है ना। कुछ नाउन्स होती हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहती, तो ये क्या हो गया? बेट हैज बीन, बेट हैज बीन, है ना। और उसके बाद में क्या लगाना है? ऑन थर्ड फॉर्म। देख लो पैटर्न में, ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, तो इनमें से दोनों में से सहायक क्रिया कौन सी लग गई? हैज बीन लग गई। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑन लगा दी। अब क्या लगाना है? बाई सब्जेक्ट। तो बाई क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट क्या है? राम है। ठीक है। अब इसको इरेज करके कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, हमने लिख के रखे हैं पहले से। ही हैज गिवन यू,
ही हैज गिवन यू ए ब्यूटीफुल बैग, ठीक है ना, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। देखिए ही हैज गिवन यू अ ब्यूटीफुल बैग, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, क्या है ना, यू ऑब्जेक्ट हो गया। यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव बीन। यू हैव बीन गिवन अ बैग, यू हैव बीन गिवन अ सॉरी ब्यूटीफुल बैग, ब्यूटीफुल बैग। और उसके बाद में बाई सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था, ही था, ही का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है ना। दूसरा हम ले लेते हैं, क्या लिखा है, शी हैज मेड अ नॉइज, शी हैज मेड अ नॉइज। तो देखो ऑब्जेक्ट पहचानो, सी सब्जेक्ट हो गया, हैज सहायक क्रिया हो गई, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए नॉइज। तो एट द फर्स्ट क्या लिखना है आपको, ए नॉइज लिखना, ए नॉइज हैज बीन, ए नॉइज तो एक वचन होगा क्योंकि ए लगा है, नॉइज वैसे भी एक वचन होता है। ए नॉइज हैज बीन मेड, ए नॉइज हैज बीन मेड बाय, सी का प्रोनाउन हो गया हर, ठीक है ना। आगे लेते हैं, दे हैव लर्नड दिस पोएम, ये ले लिया, दे हैव लर्नड दिस पोएम, ठीक है। कोशिश करिए क्या बनेगा, दे सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब, वर्ब लर्नड मेन वर्ब की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट हुआ, दिस पोएम। तो इसे पहले लिखोगे क्या बनाया जाएगा, दिस पोएम, एक वचन है, सहायक क्रिया क्या आएगी, हैज बीन, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, फिर बाई सब्जेक्ट, देखो चेंज कर देना देम में, ठीक है ना। कितने हो गए, 3 और 4, इरेज कर दें। नंबर 5 लिखा है, हैज गार्डनर प्लक्ड फ्लावर्स, हैज गार्डनर प्लक्ड फ्लावर्स, ठीक है। ध्यान दीजिए ये इंट्रोगेटिव में लिखा है, तो जब एक्टिव वॉइस का वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो हम पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में ही बनाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फ्लावर्स हो गया, तो फ्लावर्स मतलब फूल, बहुत से फूलों की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा बहुवचन। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा देंगे, हैव, उसके बाद में लिखेंगे फ्लावर्स, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब पूरी कर लेंगे, कंप्लीट क्या होगी, बीन, हैज फ्लावर्स बीन, उसके बाद में थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की प्लक्ड, और फिर बाई सब्जेक्ट बाई गार्डनर, GARDNER गार्डनर, ठीक है ना। 6 नंबर देखते हैं, हु हैज टॉट यू, तुम्हें किसने पढ़ाया है। तो हु वाले हम अच्छी तरीके से जानते हैं कैसे बनते हैं, जहां पे हु आ जाए, हु एक प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इसको चेंज कर लेंगे बाई होम में, इसमें बाई होम में, ठीक है ना, बाई होम। अब देखिए हेल्पिंग ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के अनुसार सहायक क्रिया हमारी हो जाएगी हैव, फिर लिखेंगे यू, फिर अपनी सहायक क्रिया कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई होम हैव यू बीन टॉट। 7 नंबर, व्हाट हैज दे
bought, BOUGHT, bought in the market. ट्राई करिए, व्हाट हैज दे bought in the market, उन्होंने मार्केट में क्या खरीदा है। तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट बताओ, व्हाट हैज दे bought in the market, बता पाए, ऑब्जेक्ट यही होगा इसमें, क्या, जो क्वेश्चन वर्ड है वही ऑब्जेक्ट है इसमें, है ना, क्योंकि जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो तो दे है, सब्जेक्ट हो गया, बाट वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट क्या बचा, वाट बचा, और साथ साथ में क्वेश्चन वर्ड भी है। तो ये ऑब्जेक्ट के तरीके से और क्वेश्चन वर्ड के तरीके से दोनों तरह से पहले ही लिखना है। वाट हमारा सिंगुलर ही होगा, वाट हैज बीन, उसके बाद में बाट लिखिए, वाट हैज बीन बाट, BOUGHT बाट। अब बाय सब्जेक्ट लिखने से पहले जो कॉम्प्लीमेंट है वो लिख दो, इन द मार्केट एंड देन बाय देम, सबसे लास्ट में बाय देम। एट नंबर देखो, आई हैव नॉट बीटन यू, मैंने तुम्हें नहीं पीटा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यू है, तो यू पहले लिखेंगे, यू बहुवचन होगा, हैव नॉट बीन, चार सब्जेक्ट, चार प्रोनाउन जो है ना अपने बहुवचन काउंट होते हैं, आई, वी, दे और यू। सिंगुलर कौन कौन से काउंट होते हैं, ही, सी और इट। तो यू प्लूरल माना जाएगा, यू हैव बीन, यू हैव नॉट बीन, उसके बाद में थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीटन, यू हैव नॉट बीन बीटन बाय मी, फुल स्टॉप आएगा क्योंकि ये अफर्मेटिव है। तो कितने हो गए, 8 एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब दो आपको बनाने हैं एज HW होमवर्क के तौर पे। नाइन, हु हैज कॉल्ड, ये डबल एल बना है, हु हैज कॉल्ड यू एट द डोर, तुम्हें दरवाजे पर किसने बुलाया है। और 10 नंबर एक अफर्मेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, आई हैव बॉट, BOUGHT, बॉट अ न्यू स्कूटर, हमने एक नया स्कूटर खरीद लिया है। ठीक है, तो ये दो आप लोग ट्राई करिए, बनाइए, और वीडियो कैसा था कृपया अपना रिव्यू हमें ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, और चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लग रहा हो तो एक प्यारी सी कमेंट कर दें। धन्यवाद।